आज मैं आपके सामने आया हूं यह बताने को कि दुनिया घुटने टेकेगी हमारे इस महान देश के आगे। हम 2 महीने में वेपन्स ग्रेड यूरेनियम का निर्माण करेंगे, लेकिन सिर्फ शांतिमय मकसद के लिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? 20th सेंचुरी में जर्मनी की आदत कुछ ऐसी थी कि जिस भी देश में उसकी नज़र पड़ जाती थी वो उसे अपना बना लेता था। मान जाए तो प्यार से और ना माने तो वॉर से। 1914 में जर्मनी की नज़र फ्रांस पे पड़ती है, जो अपने आप में तो बहुत पावरफुल नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया के साथ उसके बहुत ही गहरे संबंध थे। और जैसे ही फ्रांस को पता चलता है कि जर्मनी हमला करने वाला है, फ्रांस बहुत ही पावरफुल देशों को अपने साथ खड़ा कर लेता है, जैसे रसिया, बेल्जियम और इंग्लैंड, जिनके दुनिया के आधे से भी ज़्यादा देश गुलाम थे। लेकिन भाई साहब, जर्मनी भी कोई कम थोड़ी था। उसने सिर्फ 2 महीने, लिटरली सिर्फ 2 महीने में फ्रांस को अपना गुलाम बना लिया। लेकिन फ्रांस पे जर्मनी की जीत के बाद भी वॉर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब बात इंग्लैंड और रसिया जैसे पावरफुल देशों के ईगो की थी। धीरे धीरे हफ्ते बीतते हैं, महीने गुजरने लगते हैं और अब तो 3 साल हो चुके थे, लेकिन ये कमबख्त वॉर तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन बूम, और फिर पिक्चर में एंट्री होती है अमेरिका की, जो पिछले 3 सालों से किसी खामोश शेर की तरह सही समय का इंतजार कर रहा था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, दुनिया के सबसे पावरफुल हथियार और दुश्मन को जिंदा चबा जाने वाले सैनिक। जैसे ही 1917 में अमेरिका की एंट्री होती है, वो फ्रांस से एक जर्मन सोल्जर्स को भूंज के फ्रांस से जर्मनी का सफाया करने में लग जाता है, और वो अपनी पूरी रफ्तार से बस जर्मनी की तरफ बढ़ते ही चले आ रहे थे, जिसे देख के जर्मनी के राजा की वोट लगी पड़ी थी और वो रातों रात अपने राज सिंहासन को पैर मार के वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। जैसे ही जर्मनी के किंग रिज़ाइन करते हैं, अब जर्मनी की सिक्योरिटी खतरे में थी, जिसके बाद सारे पॉलिटिकल ग्रुप एक साथ मिलके फेडरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करते हैं। और इस बीमार जर्मनी की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वेइमार रिपब्लिक कहा जाता है, जहां लोगों के वोट के द्वारा सरकार चुनी जाती है। और अब अमेरिका के साथ वॉर कंटिन्यू रखना है या हार मानना है, ये फैसला इस नई गवर्नमेंट को लेना था। अगर आप इस वेइमार रिपब्लिक की जगह पे होते तो आप क्या फैसला लेते? क्या आप अमेरिका के साथ वॉर कंटिन्यू रखते या फिर हार मान लेते? अपने विचार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले एपिसोड में और जानते हैं कि आखिरकार वेइमार रिपब्लिक ने क्या चुना। क्या वो अमेरिका के साथ वॉर कंटिन्यू रखते हैं या फिर हार मान लेते हैं?